गयास हुसैन जी के अलकतरा घोटाले वाली बिहार की सरकार को हमने निकाल करके एनडीए की सरकार में लाया। बंधुओं, दो विषय ध्यान रखना है। यह सदन वैचारिक विमर्श का सदन है। यह सदन केवल आरोप और प्रत्यारोप का नहीं है। और वो पढ़ लीजिए, संसदीय लोकतंत्र में विरोधी दल भी सरकार का अंग है। हम भी आप अपना बात को रखिए, उस सब लोग पढ़े हुए हैं। इसका ध्यान रखते हुए कोई आदमी नहीं होगा जो नहीं पढ़ लिया होगा। आप अपने बात को रखिए, हमारा समय न बर्बाद करें अपना। अध्यक्ष महोदय, लालगंज विधायक संजय सिंह की आलोचना के उपरांत उन्होंने जनता के बीच आने और आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए लालगंज के विकास के लिए विधानसभा में सवाल उठाना शुरू कर चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि विधायक जी सिर्फ सवाल ही उठाते हैं लेकिन धरातल पर कुछ दिखाते नहीं। जब वह खुद सरकार में थे तो भी उन्होंने सवाल ही उठाया और आज जब विपक्ष में है तो भी सवाल ही उठा रहे हैं। आखिर यह सवाल की जंजाल में लालगंज की जनता कब तक उलझी रहेगी? कब तक लालगंज की जनता विकास की ताक में अपना पलक बिछाए रहेंगे? आखिर लालगंज के विधायक संजय सिंह के द्वारा उठाए गए सड़क निर्माण के सवालों पर पिछले 2.5 वर्षों से कोई कार्य क्यों नहीं किया जा रहा? हालांकि लालगंज विधायक अपने कर्तव्य निभाने में पीछे नहीं हट रहे। लालगंज के विकास को लेकर विधानसभा में सवाल उठाने में भी पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन सवाल उठा देना, लिखकर किसी को पत्र दे देना समस्या के समाधान नहीं होता। समस्या के समाधान धरातल पर उस समस्या का निष्पादन कर देना ही समाधान होता है। लालगंज नगर परिषद के घघरा चौक से लेकर रेपुरा जवाहर चौक तक की सड़क निर्माण के लिए 4 करोड़ 85 लाख रुपए के लगभग का राशि वर्ष 2018 में लालगंज नगर परिषद के पास आ चुका था। यह बातें विधायक जी को पता था, फिर भी उनके द्वारा इस सड़क के निर्माण की सवाल तो उठाया गया लेकिन यह नहीं बताया गया कि आखिर उस रकम का उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा। क्यों नगर परिषद के अधिकारी लालगंज नगर के विकास करने में पीछे हो चुके। हालांकि सोमवार को बिहार विधानसभा के सत्र में लालगंज विधायक संजय सिंह के द्वारा लालगंज विधानसभा क्षेत्र से लेकर लालगंज नगर क्षेत्र तक के जर्जर पड़ी सड़क के निर्माण के लिए सवाल उठाया गया। इस दौरान कुछ वाक्यों को लेकर बिहार विधानसभा स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के द्वारा उन्हें विषय से अधिक न बोलने की सलाह भी दी जा रही थी। फिर भी विधायक जी ने अपनी सारी बातें पूरी करते हुए उन्होंने कहा कि लालगंज विधानसभा अंतर्गत सराय से लालगंज मुख्य मार्ग का चौड़ीकरण किया जाए तथा बिहार के पथ निर्माण मंत्री से गुजारिश करते हुए उन्होंने कहा कि लालगंज नगर परिषद इससे पुराना शायद बिहार में कोई नगर पालिका न हो, उसे गोद ले ली जाए और नगर क्षेत्र में जर्जर पड़े विभिन्न सड़कों का निर्माण कराया जाए। अध्यक्ष महोदय, हमारा सौभाग्य है कि हमारे जिले से ही पथ निर्माण मंत्री और बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी चुनाव जीत कर आते हैं। मैं अभी बजट भाषण उनका देख रहा था, मैं अभी उनके इस किताब को देख रहा था और मैं थोड़ी सी बात अपने क्षेत्र की कहूंगा, इसलिए पहले कह दूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी बातों से तिल की लग सकती है और मेरा विरोध शुरू हो जाएगा। बंधुओं, अध्यक्ष महोदय, मैं अपने क्षेत्र में एक सराय से लेकर लालगंज को जोड़ने वाली सड़क है, 44 करोड़ की इस योजना को वो पहले से 5 मीटर की सड़क है, 5.7 मीटर की, अभी उसको 7 मीटर करने की योजना है। विगत 1 वर्षों से वो लगातार फाइलों में दौड़ रही है। मैं ये नहीं समझता हूं, और जब अंतिम मुकाम पर आया तो 8 महीने 7 महीने पहले आने वाली सरकार उस पर कुंडली मारकर बैठ गई है। वैशाली जिले का यह महत्वपूर्ण सड़क है। दूसरा विषय है हाजीपुर से वैशाली को जाने वाली सड़क है। हाजीपुर से वैशाली को जाने वाली सड़क है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी बुद्ध सम्यक संग्रहालय के लिए वहां हर हफ्ते हर महीने जाते हैं। मेरा अनुरोध होगा कि उस सड़क जो 7 मीटर चौड़ी है, जिसके कारण प्रत्येक माह में दर्जनों एक्सीडेंट से लोग मर रहे हैं, उसको कम से कम 10 मीटर किया जाए ताकि विदेशों से आने वाले पर्यटक भी उसको अच्छा महसूस कर सके और अच्छी सड़क बन सके। तीसरा विषय है हमारा, लालगंज 1857 में नगर पालिका बना था। शायद बिहार का कोई वैसा क्षेत्र नहीं होगा जो इतना पुराना नगर पालिका क्षेत्र होगा, परंतु वहां की सड़कें जर्जर हैं। हमारा अनुरोध होगा पथ निर्माण मंत्री महोदय से कि वहां की सड़कों को आप गोद लीजिए और लालगंज की सड़कों को, जो घाघरा नहर से लेकर के प्रखंड कार्यालय होते हुए मुख्य मार्ग को जोड़ती है, उसको आप पथ निर्माण में लेकर के निर्माण कराने की आप कृपा करिए। चौथा विषय है, जब एनडीए के विषय पर आ रहे हैं, चौथा विषय है कि हमारे यहाँ बांध पर सड़क की बहुत जरूरत है। 1.5 किलोमीटर बांध पे सड़क की जरूरत है। कृपा करिए, वहां की जनता भी आपको धन्यवाद देगी, वहां की जनता भी आपके प्रति आभार प्रकट करेगी।
अध्यक्ष महोदय, मैं अभी बजट भाषण देख रहा था और अभी देख रहा था कि 5,000 करोड़ का प्रस्ताव बिहार की सरकार ने रखा है। उनका पूरा बजट 5,000 करोड़ का है। आप में से कल परसों कोई कह रहे थे परसों कि माल महाराज के मिर्जा खेले होली, कैसे होगा? 1.25 लाख करोड़ प्रधानमंत्री जी ने इस बिहार को दिया है। बिहार की सड़कें बन रही हैं 1.25 लाख करोड़ से, और 5,000 करोड़ की सड़कें बनाकर 5,000 करोड़ की सड़कें बनाकर और उसमें भी वेतन देकर आप इठला रहे हैं, इतरा रहे हैं, और 1.25 लाख करोड़ रुपया एक और एक केंद्र सरकार ने बिहार की सड़कों को दिया। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये बिहार सरकार का ये किताब बोल रहा है कि 1.25 लाख करोड़ की परियोजनाएं बिहार के अंदर भारत सरकार की दी हुई चल रही हैं। और आपको तो बोलने का अधिकार ही नहीं है। अभी के पहले माननीय सदस्य अभी के पहले माननीय मुख्यमंत्री जी एनडीए के मुख्यमंत्री थे, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और अभी वो महागठबंधन के मुख्यमंत्री हैं, इसका भी ध्यान रखिएगा। जब एनडीए के मुख्यमंत्री थे, एक भी किताब में, इस किताब में एक भी उल्लेख नहीं है कि 8 महीने के अंदर की सरकार क्या कर रही है, क्या करने वाली है। केवल एक उल्लेख हमको दिखा है। पहले जब किताबों के पन्ने हम पलटते थे तो हजार करोड़ की परियोजनाएं केवल नालंदा जिले में दिखाई पड़ती थी। आज इस किताब के पन्ने पर लिखा है 1600 करोड़ रुपया केवल एक राघोपुर के क्षेत्र में, जहां से हमारे उप मुख्यमंत्री जीत कर आते हैं, वहां बजट दिया गया है। बाकी पूरा बिहार सुना रहेगा। बिहार के ये 1600 करोड़ है, देखिए, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आपकी किताब बोल रही है। अगर 1600 करोड़ की योजना एक विधानसभा में दी जाएगी और 40 करोड़ की हमारी योजनाओं को लटकाया जाएगा तो ये हमारे क्षेत्र की जनता के साथ न्याय नहीं हो सकेगा। अध्यक्ष महोदय, ये जो महागठबंधन वाले लोग हैं उनको बोलने का अधिकार नहीं है। हमने वो दिन देखा है जब इस बिहार के अंदर एक पथ निर्माण मंत्री थे, स्वर्गीय, पता नहीं महरूम है कि जीवित हैं, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इलियास हुसैन साहब थे। वो इलियास हुसैन साहब जेल क्यों गए? अलकतरा घोटाले में जेल गए। शर्म करिए आप, बिहार की सड़कें आपने नहीं बनाई। अगर सड़कें बनी है बिहार में तो वो हमने बनाया है, हमारे एनडीए की सरकार ने बनाया है, हमारे मंत्रियों ने बनाया है, हमारे लोगों ने बनाया है। जिस चमचमाती सड़कों को आप आज पीठ थपथपा रहे हैं, वो सड़कें हमारी बनाई हुई हैं, वो सड़कें हमारी मंत्रियों ने बना करके आपको दी हैं। और आप इठलाइए मत। वहां से उस इलियास हुसैन जी के अलकतरा घोटाले वाली बिहार की सरकार को हमने निकाल करके एनडीए की सरकार में लाया और हमने बिहार के अंदर चमचमाती हुई सड़क दी है। और आप उस सड़क पर जो इठला रहे हैं, ये किताबें लिख रहे हैं, ये पूरा का पूरा पुलिंदा एनडीए की सरकार में किए गए काम का ब्यौरा है। आपके 8 महीने की सरकार का ब्यौरा नहीं है। आप सर्व करिए। माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हुआ, आप स्थान ग्रहण करें। अच्छा, समय हमारा 1-2 मिनट का समय दिया जाए। आप स्थान ग्रहण करें। मैं भी पढ़ रहा था, जिस 5,000 करोड़ का बिहार सरकार का बजट है, माननीय सदस्य केवल शेरपुर के शकील अहमद खान 5600 करोड़ अपना